Hello students, let's see this question. The question says in the reaction at constant volume. Constant volume पर आपने क्या किया है, ये रिएक्शन देखा है जिसमें कार्बन सॉलिड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ में टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें आर्गन इज एडेड विच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। आर्गन गैस क्या होती है? नोबल गैस होती है, एक इनर्ट गैस होती है। नोबल गैस या इनर्ट गैस आपने डाल दी है इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो कह रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यहां से पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा, आपका सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही तो बढ़ गए हैं, आपके जो गैसीय सब्सटेंसेस हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। बट कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो मैं बोल सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट। Concentration is constant. Therefore, partial pressure is also constant. Partial pressure of the gases is constant. क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि सारी गैसेस आइडियल गैसेस हैं, ठीक है, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, और प्रेशर इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी होता है। एन अपॉन वी क्या होता है आपका? कॉन्सेंट्रेशन, तो पी इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट। सो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कह लीजिए आपका टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर नहीं लिखती यहाँ पर, मैं टोटल प्रेशर लिख देती हूँ, पार्शियल प्रेशर नहीं लिखती, टोटल प्रेशर लिख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली टोटल प्रेशर इज गोइंग टू अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, ऑफ द गैसेस कांस्टेंट, ऑफ द गैसेस इज कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, अब यहाँ पे आप डेल्टा एनजी देखो। डेल्टा एनजी क्या होता है आपका? एनपी गैस माइनस एनआर गैस होता है। तो इस इक्विलिब्रियम में ये बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं गैस के? 2, और रिएक्टेंट साइड में 1 है, क्योंकि कार्बन सॉलिड तो सॉलिड है, कार्बन तो सॉलिड है, तो उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो काउंटेबल नहीं है, क्लियर। तो ये क्या आता है? 1 आता है। यानी कि इस रिएक्शन के दौरान गैसियस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी गैसियस नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, सो दैट आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? डेल्टा एन जी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। आपका वॉल्यूम आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और टोटल प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो अगर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर इन दिस रिएक्शन वेयर, आपने क्या लिया? कांस्टेंट वॉल्यूम लिया और फिर नोबल गैस ऐड कर दिया है, तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन विल नॉट अफेक्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन अफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां से अगर आप ऑप्शंस देखो तो पहला ऑप्शन, पहले आप फोर्थ ऑप्शन देखो जिसमें लिखा है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ आर्गन गैस एडेड। ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आर्गन गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल जा रही है, तो अगर इसका कितना भी अमाउंट ले लो, ये डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। थर्ड में देखो लिखा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी मैंने बोला कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट गैस डालते हो, तो चाहे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज हो, चाहे डिक्रीज हो, चाहे कांस्टेंट रहे, आपका इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में लिखा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। फर्स्ट में लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अनचेंज्ड। यस इट इज ट्रू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आप कैसे बोल सकते हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही बोलते हो, ठीक है, यही बोलते हो। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है, तो इस रिएक्शन के लिए भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला होगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कांस्टेंट की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से ये अनचेंज रहेगी, चाहे आप आर्गन गैस डाल दो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे, कुछ भी कर दो, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, rest options would be incorrect. I hope you understood this question. Thank you.